जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरडीए के उस शोकॉज़ नोटिस पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में थरथली मचा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वैसुर रहमान हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पे चैनल। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी के आरडीए के उस शोकॉज़ नोटिस की जिसने पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में थरथली मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरडीए के उस शोकॉज़ नोटिस की जो फैसल टाउन फेज़ 2 की इंतज़ामिया को मसूल हुए, जिसमें आरडीए की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि जो 12 मई 2024 को जो आप अपना इवेंट करने जा रहे हैं साइट पर बैलेटिंग का, उसकी आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती, आपने नाम सुना होगा नेस्ला टावर का। कराची में 1000 से ज़्यादा फैमिलीज उसमें आबाद थी, 1000 से ज़्यादा लोगों की आबादी थी उस एक टावर में, जो कि काफ़ी साल बनने के बाद जब वो टावर बिल्कुल पुराना हो गया, खस्ता हालत में चला गया, तो एट दैट टाइम इनको ख्याल आया इंतज़ामिया को, इनक्रोचमेंट को, कि ये इलीगल बना हुआ है, तो उन्होंने वो टावर गिरा दिया। अब जो जो उस टावर में उस फ्लैट के जो मालिकान थे, उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस पर लगा दी। जिस तरह भी मुश्किल में ऊक सौक उन्होंने काटी, उन्होंने वो अपना एक अपार्टमेंट, अपनी एक छत खरीदी, आज वो सारे के सारे बेचारे दरबदर हो गए। इसी तरह ये फैसल टाउन फेज़ 2, जिन्होंने अपनी पास, जिनकी इतनी ज़बरदस्त प्रोफाइल है, फैसल टाउन इटसेल्फ, फैसल टाउन फेज़ 1 जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बूम पे गया है। फैसल इन इनका प्रोजेक्ट है, फैसल मार्गला सिटी इनका प्रोजेक्ट है। अब फैसल टाउन ने फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च किया और इनको आरडीए का नोटिस मौसूल हो गया। आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि जी इसमें आरडीए की कितनी गलती है। दूसरा पॉइंट हमारा आज के दिन में ये होगा कि इसमें फैसल टाउन फेज़ 2 की जो इंतज़ामिया है उनकी क्या मिस्टेक है। तीसरा जो बड़ा मेजर और बड़ा मेन पॉइंट है, जिसके लिए हमें, मेरे ख्याल में हमें फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज़ जब से नोटिस आया हुआ है, मुझे मेरे 100+ एम्प्लॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़े की चीज़ ये है कि हम 4 से 5 डिफरेंट मेजर सिटीज़ में हैं पाकिस्तान के, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंटेज भी बहुत बढ़िया है। तो हमें लोग सुबह शाम, लोग हमें उस एडवाइस देने के लिए, मशवरे के लिए, लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं कि जी तो नोटिस आ गया, अब हमें बताएं अब हम फ्यूचर में क्या करें, हमें पेमेंट जमा करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, नो पेमेंट सबमिट कर दें, और बैलेटिंग की इवेंट जो मुनक़िद देना हो वहाँ पे, उन सब के लिए आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इसमें आरडीए की क्या मिस्टेक है। देखिए, जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ये सारे इदारे जो रियल स्टेट से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर आरडीए आ जाता है, खुद एसएनजीपीएल आ जाता है, उसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं वो आ जाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड जो इदारे हैं वो आ जाते हैं, पानी से रिलेटेड जो इदारे हैं वो आ जाते हैं, एविएशन से रिलेटेड जो इदारे हैं वो आ जाते हैं। ये सारे इदारे, जब एक प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट होता है, जब उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होती है, ये सारे इदारे तब हरकत में क्यों नहीं आते कि एक प्रोजेक्ट को, जिसका आपको पता है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है ये प्रोजेक्ट फेक है, तो आपने ये एक्शंस जो आप आज शोकॉज़ नोटिस की सूरत में ले रहे हैं, ये आपने उसी टाइम स्टार्ट में क्यों नहीं लिया? अगर आपने स्टार्ट में लिया होता तो जो 30 से 40 हज़ार लोगों के करीब जिन्होंने इसमें अपने प्लॉट्स, अपनी फाइल्स डाउन पेमेंट्स दे के खरीदी हैं, वो सारे लोग आज इस कश्मकश में ना होते कि उनकी जो डाउन पेमेंट है वो आया, वो डाउन पेमेंट बचेगी भी या नहीं। और अगर ये सारी चीज़ें हम प्री प्लान चलें, अगर हमारा कोई एक ऐसा इदारा बन जाए जो आरडीए तो इट्स ऑलरेडी है, और आई नो आरडीए के ऊपर जो है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बर्डन भी है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसके अंदर अप्रूव्ड सोसाइटीज़ और जो अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उसका अलग से कॉलम्स बने हुए हैं, जिसके लिए एक लेमैन जिसको बिल्कुल नहीं पता कि जी ये सोसाइटी क्लियर है, अप्रूव है या नहीं, तो आरडीए की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से देख सकता है, चेक कर सकता है खुद कि सोसाइटी जिसका क्लेम हो रहा है कि इसकी एनओसी क्लियर है, तो है, उसकी एनओसी क्लियर है या नहीं। वो तो ठीक है, एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसके ऊपर ये हो कि कोई भी सोसाइटी अगर उसके अंदर किसी भी किस्म कोई भी लिटिगेशन है, तो वो सेलिंग के लिए मार्केट में आए ही ना। अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। लेकिन जी दूसरी बात ये है कि अब जो फैसल टाउन फेज़ 2 की जो मैनेजमेंट है वो अपने लेवल पे, उन्होंने पास्ट एक उनकी प्रोफाइल बिल्ड हुई हुई है, उन्होंने ऑलरेडी ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। देखिए, देर सवेर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ऑन टाइम डिलीवर हो। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्हीं की वजह से हमारे मुल्क में आज भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में आती है, तो वही मेन लोग हैं जो आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नोटिस आज से पहले ऐसी बहुत सारी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनमें ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, चले, कैपिटल स्मार्ट सिटी वॉज वन ऑफ देम, जिनको ये नोटिस आया, जिनका जो साइट ऑफिस था वो भी मस्मार कर दिया गया।
फैसल हिल्स को नोटिस आए थे, फैसल हिल्स का गेट मसमार कर दिया गया था। तो आज वो 25 से 28 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है और वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और उसकी बड़ी अच्छी प्राइस है। पॉपुलेशन वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, लोग रह रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सेम इज़ द केस फॉर फैसल टाउन फेज़ 2। यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि, मेरी अपनी पर्सनल जो राय है वो तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस नोटिस से फैसल टाउन फेज़ 2 की इंतज़ामिया जो है वो धीमी पड़ जाएगी या वो मुश्किल में आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसे। मुझे लगता है कि जो मेरी अंदर की न्यूज़ है वो तो यही है कि 12 मई को बैलेटिंग होने जा रही है, साइट पर इवेंट भी होगा और लोगों के प्लॉट नंबर्स भी लगेंगे। अगेन मैं बताता चलूँ, ये फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ से ये फर्स्ट एवर बैलेटिंग है और ये एक ही बैलेटिंग होगी। जो फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि एक ही बैलेटिंग होगी, उसके बाद बैलेटिंग होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो ऑलमोस्ट 3 साल उसमें शायद और लग जाए, 3.5 साल और लग जाए। उसके बाद जाके जो नेक्स्ट बैलेटिंग है वो होगी। तो मोस्टली जो प्राइम लोकेशन है वो शुरू वाले लोगों को मिल रहा है। तीसरा यह है कि जी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। ये भी मसला है हमारे मुल्क में कि अगर कोई बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जिसकी पास प्रोफाइल ही नहीं है, जिन्होंने इससे पहले डिलीवरेंस में कोई भी प्रोजेक्ट उनका दिखाने में नहीं है जो हमने डिलीवर किया हुआ है, तो हम, मेरे समेत हम सारे लोग इस पर ट्रस्ट भी नहीं करते। ये भी एक जनरल फैक्ट है मेरे ख्याल से, हम सबको इस चीज़ को भी समझना चाहिए। तो ये इनकी ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऐसे नोटिसेस आते हैं। ऑफ कोर्स वो अभी कुछ किसी न किसी चीज़ के अंदर प्रोसेसिंग में जा रहे होंगे, जिस तरह उनका लेआउट प्लान है वो प्रोसेसिंग में गया हुआ है। इसी तरह जो PP1 और फर्दर जो एनओसीज हैं लैंड की और ये बाकी सारे अदारों से, वो भी सारी अंडर प्रोसेस है। तो आई होप कि इंशाल्लाह वो भी ये ले लेंगे। और विदाउट एनओसी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बैलेटिंग अनाउंस की हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल इनको भी किसी भी किस्म का कोई भी इशू होगा। और आज से पहले और आज के बाद भी जब तक हम कोई ऐसा कोई एक स्पेसिफिक इदारा नहीं बनाते जो कि हमारे मुल्क में पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान जो भी न्यू सोसाइटी आए वो पहले उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, वो फुलफिल करे रिक्वायरमेंट्स उनकी, उसके बाद वो सेलिंग के लिए मार्केट में आए। जब तक ऐसा कोई इदारा नहीं बनता हम फ्यूचर में भी ऐसे केसेस देखते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर किया करें, हमें बताया करें कि हमें किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, किस सोसाइटी को लेकर बात करनी चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।